नमस्ते भाइयों। चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो चलिए हिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको कि सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। चलिए हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं इतिहास क्या है, इतिहास आखिर है क्या। तो चलिए हम जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। देखो, इतिहास एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटना, अतीत मतलब क्या, मतलब जो पहले जो घटना घटी हुई है उसके बारे में जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी। हिस्ट्री मतलब क्या हुआ, जो हमें अतीत में घटना घटित हुई है उसके बारे में जो हमें जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे जो पास्ट है, हमारी जो पहले की ज़िंदगी थी, हमारे जो पूर्वज थे, वो पास्ट में क्या क्या घटना घटित हुई है, ऐसे जानकारी देने वाली ग्रंथ, ऐसे जानकारी देने वाली जो ग्रंथ है उसको अध्ययन को ही हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको ही, अध्ययन को हम कहते हैं इतिहास, ठीक है। देखो, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, मतलब जो साक्ष्य प्रमाण हो, कुछ ऐसा नहीं अगैरह वगैरह कुछ भी कह दे हिस्ट्री इतिहास, यही नहीं होता है। जिसका आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो भाई, जिसका कोई साक्ष्य प्रमाण हो, जिसका कुछ हो प्रमाण, जो है ये घटना घटित हुई है, या किसी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ हो, या हम आगे आगे बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में गहराई में जाएंगे। चलिए अभी बात कर लेते हैं, जो हिस्ट्री वर्ड जो है ये क्या है, हिस्ट्री वर्ड का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री वर्ड जो है, या एक ग्रीक वर्ड जो होता है, ग्रीक एक देश था, यूनान, यूनान से, उसमें ग्रीक वर्ड में, ठीक है, हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। यूनानी शब्द में जो हिस्टोरिका, हिस्टोरिका ने हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब होता है, जैसे एक बात बताना चाहते हैं, देखो ये यूनानी शब्द है हिस्ट्री, ठीक है। और ये हिस्टोरिया जो होता है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब यूनानी शब्द में होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन जो होता है हमारा, पुलिस के द्वारा जो छानबीन किया जाता है, उसी का मतलब होता है, ठीक है। और ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हिस्ट्री जो है हमारा एक क्या है, वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक के ही एक पर्सन थे, ठीक है, जिसका नाम था हेरोटेडस, ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले जानकारी दी थी, ठीक है। तो उसी, वहीं से जो है ये हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है इनका नाम दिया गया था, ठीक है, हेरोटेडस। इसका जो मतलब रचय, मतलब नाम जो दिया हुआ था हिस्ट्री का, ये हेरोटेडस ही था, ठीक है। अपने बुक में हिस्टोरी का अतीत के बारे में जानकारी दी थी पहले, सबसे पहले, ठीक है। हेरोटेडस, क्या था नाम इसका? हेरोटेडस, फादर ऑफ हिस्ट्री, ऐसे प्रकार से कह सकते हैं हम, हेरोटेडस। हेरोडोटस, हेरोटेडस ने हेरोडोटस, सॉरी गाइज, हेरोडोटस, ठीक है। ये क्या है? हेरोडोटस, ठीक। चलिए, इतिहास के जानने के लिए हमारे पास जो है वो कितने प्रकार के स्रोत हैं, वो जो है हम आज नहीं बात करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो होता है, अभिलेख, जिसमें सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक का अध्ययन किया जाता है, वो हम लोग जो है बाद में कभी बात कर लेंगे। आज जो है हम वो मेडिवल इंडिया के बारे में जानेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, ठीक है। और मध्यकालीन भारत के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और मैं आपको आशा नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मैं जो हूँ अभी जो है वो मेडिवल इंडिया के बारे में बात करेंगे, वो पूरा बात करेंगे कि मेडिवल इंडिया की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो मध्यकालीन भारत में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारे जो मुस्लिम शासक थे, ठीक है। ये देखो इसका स्टार्ट जो है 712 ईस्वी से लेके मध्यकालीन भारत जो है हमारा, लिख लेते हैं, ठीक है। मध्य मध्यकालीन भारत, यह होता है मेडिवल इंडिया। इंग्लिश में मेडिवल इंडिया कहते हैं इसको, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो चलिए इसका जो है काल जो है, इसका दौर जो है वो 7 से 12 से लेके 17 से 7, मतलब एक बात बताना चाहते हैं आपको, इसका जो समय रहा, अवधि रहा मध्यकालीन भारत का, वो 712 से लेके 1707 तक, ठीक है। और इसका पीरियड चला था, इसका जो है कम से कम 1000 साल तक ये मुस्लिम शासक जो हमारे देश पे आए थे, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत में। उन्हीं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे मेडिवल इंडिया में। देखो एक बात बताना चाहते हैं सबसे पहले कि 712 ईस्वी में सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण आक्रमण जो हुआ था वो किसने किया था, ठीक है। 712 ईस्वी में जो था, ये बहुत ही मतलब पहले वाले पर्सन को याद तो रखना ही पड़ता है कि कौन था ऐसा पर्सन जो 712 में फर्स्ट बार पहले इंडिया पे सफल आक्रमण हुआ था, जो किसने किया था। तो चलिए आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश में फर्स्ट जो थे वो मुस्लिम शासक जो थे, जो सफल हुए, जो विजय हुए थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। आप लिख लीजिएगा नोट में कि 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था, 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण सफल मुस्लिम वो किनके द्वारा हुआ था, आक्रमण हुआ था जो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको पता चल गया कि कौन किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ये। और चलिए थोड़ा सा अभी बता देते हैं, इनके बारे में बाद में बताएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में ये बता देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अरब से भारत आया था। कब, कहाँ से आया था, ये अरब से आया हुआ था भारत, ठीक है। और उसने भारतीय उपमहाद्वीप जो है पश्चिमी इलाकों में सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के संतान, मतलब हाँ, सिंधु नदी जो है के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।
कहाँ कब्जा किया था? सिंध नदी के साथ लगे, जो हमारी सिंधु नदी है उसके साथ लगे हुए सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम। पहला जो मुसलमान था जो हमारे देश में आया था, उनका नाम था, जो सफल मतलब रहा, उससे पहले भी आया था लेकिन जो सफल आक्रमण जो है, जो सफल विजय पाया था इस देश में आके आक्रमण करके, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो चलिए इस्लाम, अब हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस्लाम क्या है? तो चलिए, इस्लाम एक धर्म है। इस्लाम क्या है? एक धर्म है, एक ग्रंथ है। इस्लाम, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस्लाम एक क्या है? धर्म है जिसे इक्केश्वरवाद माना जाता है। जिसमें क्या होता है? इक्केश्वरवाद का अर्थ होता है जिसमें क्या कहा जाता है कि एक ही ईश्वर, मतलब उसमें एक ही ईश्वर को महत्व दिया जाता है। अरबी भाषा में उसे कहा जाता है अल्लाह, ठीक है, और फारसी भाषा में उसे कहा जाता है खुदा। मतलब इस्लाम धर्म में जो है इक्केश्वरवाद वाली बात है, इक्केश्वरवाद को धर्म माना जाता है। इक्केश्वरवाद का मतलब ये होता है कि जिसमें हम सिर्फ एक ही ईश्वर को महत्व देते हैं, और जिसे अरबी भाषा में हम लोग कहते हैं अल्लाह, और जिसे हम लोग फारसी भाषा में कहते हैं खुदा। ठीक है, अल्लाह का ना कोई सूरत होता है ना ही कोई मूरत होता है। ठीक है, अल्लाह का ना ही कोई सूरत होता है और ना ही कोई मूरत होता है। इसीलिए जो है मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को हराम माना जाता है। वो लोग जो है मूर्ति पूजा को हराम मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जो है वो हराम माना जाता है मूर्ति पूजा को। इस्लाम धर्म जो है वो 5 पिलर पे, मतलब जो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो उनके लिए एक 5 पिलर है। जो 5 पिलर को फॉलो करते हैं वही सच्चे मुसलमान होते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सा वो सच्चे मतलब 5 पिलर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस्लाम एक ग्रंथ है जिसमें इक्केश्वरवाद, मतलब जिसमें एक ही देवी देवता माना जाता है, जिसे फारसी भाषा में हम लोग अल्लाह कहते हैं, नहीं, जिसको अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं और फारसी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना समझ गया? ठीक है, और इस्लाम को फॉलो करने के लिए हमें 5 पिलर या 5 स्तंभ हैं। ठीक है, आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो उसके लिए 5 पिलर्स है। वो क्या है? तो चलिए बारी बारी करके जानते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 स्तंभ है, 5 पिलर्स हैं, स्तंभ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं। पहला है कलमा या अला। ये कलमा जो है मुझे उतना नहीं पता लेकिन कलमा होता है। ठीक है, या अला या इल्लल्लाह, कुछ ऐसा होता है, इसका कलमा लोग करते हैं ये लोग। ठीक है, पहला होता है कलमा। ठीक है, कलमा। और ये दूसरा जो होता है इसका, ये लोग जो है नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 बार। ठीक है, एक सच्चे मुसलमान जो है दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं? 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार नमाज करता है। ठीक है, उसके बाद रमज़ान के महीने में, रमज़ान इनके लिए बहुत ही खास पर्व होता है रमज़ान। रमज़ान के महीने में ये 1 महीने के लिए 1 महीने तक ये रोज़ा रखता है। क्या रखता है? 1 महीने तक ये रोज़ा रखता है रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में 1
1 माह तक क्या रखता है ये, माह तक रोजा रखता है एक सच्चा मुसलमान, ठीक है। और चौथा, चौथा जो है, अगर इससे संभव हो, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसको अगर अगर इनसे होता है तो एक बार ये हज के लिए जरूर जाएंगे। एक सच्चा मुसलमान जीवन में एक बार अगर पॉसिबल हो तो हज यात्रा ज़रूर करेंगे, ठीक है। जो हज के लिए अगर एक सच्चा मुसलमान अगर पॉसिबल हो, संभव हो, नेसेसरी नहीं है, तो हज के लिए ये ज़रूर जाएंगे, ठीक है। और चौथा हो, पांचवा होता है इसका जक़ात। जक़ात का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से दान करें, मतलब जो आप, ये जक़ात का मतलब ये होता है जो इसका आमदनी होती है इसमें से वो 2.5%, ठीक है, 1/40, अगर फ्रैक्शन में निकाला जाए तो 1/40, ठीक है। ये जक़ात का मतलब ये होता है कि साल में जो आमदनी करता है उसका 2.5% जो है वो दान कर देता है। और दान इतने गुप्त तरीके से होने चाहिए कि ये जो दाएं हाथ है वो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो दान होनी चाहिए गुप्त, ठीक है, बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए। और ये कितना करता है, 2.5% होता है। जक़ात का मतलब क्या होता है, ये अपनी 1 साल की जो आमदनी होती है इन लोगों की, उसमें से जो है वो 2.5% ज़कात मतलब दान कर देते हैं। दान इस प्रकार करते हैं कि जो बाएं हाथ को अगर दिया है तो दाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। ये 5 पिलर्स ऐसे हैं जिससे वो सच्चे मुसलमान कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे करते हैं और थोड़ा सा जानकारी। चलिए, अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था, मतलब स्थापना किसने किया था, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हमारे हजरत साहब मोहम्मद, हजरत साहब जो थे हजरत मोहम्मद साहब। चलिए लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इस्लाम धर्म का स्थापना किया था इस्लाम धर्म की स्थापना इस्लाम धर्म का स्थापना जो है वो किया था हजरत मोहम्मद साहब। कौन किया था भाई, हजरत मोहम्मद साहब। भाई ये हिंदी में थोड़ा सा गलती लिख दे तो माफ करना यार। हजरत मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, ठीक है। इस्लाम धर्म का स्थापना किया था कौन, मोहम्मद हजरत साहब। देखो, मोहम्मद हजरत साहब की जन्म जो हुआ था वो जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। क्या था इनका जो जन्म था, बर्थ जो था वो कब हुआ था, 570 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद हजरत साहब का बर्थ जो था वो था 570 ईस्वी में, और इनका डेथ जो हुआ था वो 632 ईस्वी में हुआ था। इनका जो मौत हुआ था, इनका जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था, 632 ईस्वी में, ठीक है। 632 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अरब के मक्का शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका, अरब में जो है, ये जो है 570 ईस्वी में जो हुआ था इनका जन्म, वो अरब के मक्का शहर जो है उसमें हुआ था। कहाँ हुआ था, अरब का, चलिए लिख लेते हैं प्लेस का नाम, अरब का मक्का, मक्का शहर जो है उसमें हुआ था। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। कहाँ हुआ था, मक्का में, आप याद रखना, ठीक है।
और यहीं पर 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और यहीं पर इनको जो है 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईस्वी में इन्हें जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? एक हिंग गुफा में। आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मोहम्मद हजरत साहब को 610 ईस्वी में कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो एक हिंग नाम का गुफा था, उसमें उनको हुआ था ज्ञान, महाज्ञान का प्राप्ति किया था उन्होंने हिंगा नाम का गुफा में। कौन सा? हिंग गुफा में। हिंग नाम का गुफा जो था उसमें उनको महाज्ञान की 610 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, मक्का में ही। ठीक है, कहाँ में? मक्का में ही 610 ईस्वी में हिंगा नाम का जो गुफा था उन्हें वहाँ पे प्राप्ति हुई थी। और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के हमेशा के लिए मदीना चले गए थे। क्या हुआ था कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो थे, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, वो मक्का छोड़कर हमेशा के लिए मदीना चले गए थे। ठीक है, और मक्का से मदीना जाने की इनकी यात्रा जो थी, ठीक है, उसी को हम इस्लाम धर्म में कहते हैं हिजरत। हिजारत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मक्का से मदीना जाने की इनकी जो यात्रा थी, ठीक है, इनकी जो यात्रा थी उसी को हम कहते हैं इस्लाम धर्म में हिजारत। ठीक है, क्या कहते हैं? हिजारत। और जिस साल मोहम्मद हजरत साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, उसी साल हम मनाया जाता है, हम लोग जो मनाए जाते हैं वो इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, आप याद रखना कि भाई हमने क्या बोला कि मक्का से मदीना जिस साल वो मतलब हजरत साहब जिस साल मक्का से मदीना की यात्रा की थी उसे इस्लाम धर्म में कहा जाता है हिजारत। क्या कहा जाता है? हिजारत। ठीक है, और ये जिस साल मोहम्मद हजरत साहब मक्का छोड़कर मदीना गए थे उसी साल को हम मनाते हैं इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है, ये 622 ईस्वी में जो गए थे छोड़ के, 622 ईस्वी में जो गए थे उसे हम इस्लामिक कैलेंडर क्या कहते हैं? इस्लामिक कैलेंडर मनाते हैं। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर। ठीक है भाइयों, क्या था? इस्लामिक कैलेंडर। अब चलिए, अब मुद्दा जो है आने वाला है। देखिए, जब पैगंबर साहब की मृत्यु हुई, ठीक है, जब पैगंबर साहब जो थे जब उनकी मृत्यु हुई तो ये सबसे बड़ा सवाल उठा कि अब जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम शिष्य जो थे और साथ ही साथ दामाद भी जो थे, याद रखना आप, मोहम्मद पैगंबर साहब के प्रथम शिष्य और साथ ही साथ दामाद भी जो थे वो अली थे। कौन थे? अली। ये अली कौन था? मोहम्मद पैगंबर साहब का फर्स्ट जो है शिष्य भी था और ये क्या था? इनका दामाद भी था। आप लोग याद रखना कि अली जो था वो मोहम्मद पैगंबर साहब की प्रथम शिष्य और दामाद भी था। तो चलो अभी से देखो अभी क्या हुआ। ठीक है, अली था और यही उनके उत्तराधिकारी बनने का सबसे बड़ा दावेदार भी था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो इनका पहला शिष्य था साथ ही साथ इनका दामाद था, तो इनका जो पहला दावेदार जो था उत्तराधिकारी बनने के लिए यही थे।
ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का सबसे पहला उत्तराधिकारी अली को नहीं बल्कि उनके ही एक अनुयायी, ठीक है, उनके ही एक अनुयायी को बनाया गया जिनका नाम था अबू बकर। ठीक है। चलिए यहीं से क्या हुआ कि जो है ये इस्लाम धर्म की बंटवारा हो गई भाई दो भागों में। चलिए बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। हमने क्या कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का सबसे पहला उत्तराधिकारी अली को नहीं बल्कि उनके ही अनुयायी, अनुयायी क्या होता है अभी हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, अनुयायी को बनाया गया जिनका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। इस्लाम धर्म, एक बात लिख लेते हैं, देखिए याद रखिएगा, मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद जो है सबसे पहला उत्तराधिकारी, सबसे पहले उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था भाई? अबू बकर को। किसको? अबू बकर को। ठीक है। अनुयायी मतलब क्या होता है? मतलब फ्लोअर। इंग्लिश में जैसे नहीं कहते आपको हम फॉलो करते हैं, आप हमारे भगवान है अनुयायी। ठीक है, भी बात कर लेंगे उसका। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है। अबू बकर, इस्लाम धर्म के सबसे पहला उत्तराधिकारी जो है मोहम्मद हजरत साहब की जो मौत हुई उसके बाद जो बना था वो हमारे अबू बकर जी थे। ठीक है। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी को फ्लोअर्स, फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स कहा जाता है। ठीक है। फॉलोअर्स मतलब भाई जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी धर्म को फॉलो करते हैं, हमारे बातों को अमल करता है, उसी को फॉलोअर्स कहते हैं। जो हमारी बातों को फॉलो करे, जो हमारे जीवन को फॉलो करे, उसी को अनुयायी कहते हैं। ठीक है। और देखो, खलीफस या खालिफा, ठीक है, एक बात बता देना चाहते हैं, याद रखना कि अनुयायी को ही, फॉलोअर्स को ही इस्लाम धर्म में कहा जाता है खालिफा। क्या कहा जाता है? खालिफा। ये जो फॉलोअर जो है, फॉलोअर, अनुयायी, ठीक है, अनुयायी, फॉलोअर्स जो होता है उसको क्या कहा जाता है इस्लाम धर्म में? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो भाई इसको कहा जाता है खलीफस या खलीफा। ठीक है, इसको कहा जाता है खलीफस या खालिफा। क्या कहा जाता है? खालिफा। तो आप याद रखना, ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि इस्लाम धर्म में अनुयायी को, फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में दे देगा दो चार, जिसमें से एक रहेगा खालिफा या खलीफस, तो बात एक ही है, तो आप उसमें खलीफा को टिक मारना। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा जो है वो अबू बकर को बनाया गया। आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो क्वेश्चन में अगर इस प्रकार आ जाए कि इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा किसको बनाया गया। खलीफा मतलब क्या होता है? अनुयायी, फॉलोअर्स, फॉलो, जो हमें जीवन, हमारी जो हमारी बातों को अमल करता है, हमें फॉलो करता है, उसे कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा जो है वो किसको बनाया गया? अबू बकर जी को। किसको बनाया गया था? अबू बकर जी को। ठीक है, आप याद रखना। अबू बकर के बाद बनाया गया उमर को। ठीक है। अभी सुनिए, कहानी में इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को। इस्लाम धर्म में क्या हुआ कि सबसे पहले जो खलीफा बनाया गया, प्रथम मतलब फॉलोअर्स, अनुयायी जो इसे बनाया गया था वो अबू बकर को। अली का नाम ही, नाम मतलब आया ही नहीं। ठीक है। दूसरा में बनाया गया था उमर जी को। ठीक है। पहला जो था, प्रथम खलीफा जो था वो क्या था? अबू बकर। कौन था भाई? अबू बकर ना। दूसरा था उमर जी, उमर। और तीसरा बने थे उस्मान। ठीक है। और तीसरा बने थे उस्मान जी। और चौथे नंबर पे आए मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद, साथ ही साथ पहला शिष्य जो था उनका वो आया था अली। अब इसी बात को लेके एक विवाद चला। ठीक है। जब अली को सुनिए कहानी,
उमर के बाद कौन बनाया गया था? अली को। ठीक है, जब अली को बनाया गया चौथे नंबर पर इस्लाम जगत का खलीफा बनाया गया तो इस बात को लेकर एक विवाद हुआ। ठीक है, विवाद क्या था सुन लीजिए इस प्रकार से कि उनमें से 80 से 85% जो मुस्लिम थे, मुसलमान जो थे, उनका कहना था कि इस्लाम धर्म के जगत, एक बात फिर से सुनिए कि क्या बोले हमने कि 80 से 85% मुस्लिम का कहना था कि इस्लाम जगत का सबसे पहला खलीफा हम अबू बकर को ही मानते हैं। ठीक है, जो मतलब 80 से 85% जो मुस्लिम थे हमारे, वो उनका कहना था कि हम इस्लाम धर्म का सबसे पहला खलीफा जो है वो हम अबू बकर जी को मानते हैं। ठीक है, और चौथा नंबर पे जो अली अली जो बना था मतलब खलीफा, लेकिन क्या हुआ कि 15 से 20% ऐसे मुसलमान थे जिनका कहना था कि हम जो है वो पहला खलीफा अली को मानते हैं। ठीक है, अबू बकर को नहीं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अली जो है पैगंबर साहब का पहला शिष्य भी था और साथ ही साथ दामाद भी था। इस बात को लेकर एक विवाद हुआ। क्या हुआ? एक विवाद हुआ। आप इस प्रकार से कान में हेडफोन लगा के सुन लेना यार, सब कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या था? पहला शिष्य भी था और दामाद भी था। इस बात को लेके एक विवाद हो गया। ठीक है, और विवाद क्या हुआ और क्या क्या विभाजित हुआ, चलिए बात करते हैं। इस्लाम धर्म जो है वो दो समुदाय में विभाजित हुआ। उसके कारण क्या हो गया, जब विवाद हुआ ना भाई, तो उसके कारण इस्लाम धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया, दो समुदाय में विभाजित हो गया। क्या हो गया कि वो दो समुदाय में विभाजित हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, दो समुदाय में विभाजित हो गया था। जो 80 से 85% मुसलमान जो थे वो अबू बकर को पहला खलीफा मान रहे थे, और 15 से 20% जो मुस्लिम थे वो चौथा खलीफा जो था उसको पहला खलीफा मान के मानते थे, मतलब पहला खलीफा मानते थे। ठीक है, इस्लाम धर्म में क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया, दो समुदाय हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, जिसमें से 80 से 85% मुसलमानों ने अबू बकर को पहला और अली को चौथा खलीफा माना था। ठीक है, क्या था, 80 से 85% मुसलमानों ने, आप इस प्रकार सुन लीजिए आपको याद हो जाएगा, 80 से 85% जो है मुसलमान जो थे वो अबू बकर को पहला पहला और अली को चौथा खलीफा मानता था, और अली को चौथा खलीफा माना। ठीक है, और वही कहलाए सुन्नी मुसलमान। ठीक है, जब दो भागों में विभाजित हो गया, जब दो भागों में 80 से 85% मुसलमानों जो थे उन्होंने अबू बकर को पहला और अली को चौथा खलीफा माना, और वही कहलाए हमारे सुन्नी मुसलमान, और वही क्या कहलाए हमारे, और चौथा खलीफा माना और वही कहलाए, और वही कहलाए सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, क्या कहलाए, हमारे सुन्नी मुस्लिम। याद रखना आप, अबू बकर को 80 से 85% जो है मुस्लिम पहला खलीफा और चौथा अली को माना, और वही कहलाए हमारे सुन्नी मुस्लिम। क्या कहलाए, हमारे सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद उसमें से मुस्लिम में से क्या था, उसी मुस्लिम में से क्या था कि 15 से 20% मुसलमान ने पहला खलीफा जो है वो अली को माना। क्या माना, 15 से 20% मुसलमानों ने 20% मुसलमानों ने
15 से 20% मुसलमानों ने किसको माना था पहला खलीफा? पहला खलीफा किसको माना? पहला खलीफा किसको माना? तो अली को। तो वही हमारे कहलाए सुन्नी मुसलमान, ये कहते सिया मुसलमान, सॉरी, वही कहलाए हमारे सिया, कंफ्यूज कर गए हम अपने, सिया मुस्लिम, वही कहलाए हमारा सिया मुस्लिम। अभी आप समझ गए कि सुन्नी मुस्लिम और सिया मुस्लिम क्यों बंटवारा हुआ था? क्योंकि ये हुआ था कि ये मोहम्मद हजरत साहब के बाद कौन बनेगा, तो सबको लगा कि पहला शिष्य भी है और दामाद भी है तो अली बनना चाहिए। लेकिन पहला अनुयायी जो था, पहला फॉलोअर जो था, वो कौन बना? अबू बकर जो बना। पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर जी बना। और ये चौथा हमारे, उसके बाद उमर बना, उस्मान बना, उसके बाद जाके हमारे अली साहब बने। और अली साहब जो बने तो उसमें से 15 से 20% जो मुस्लिम थे उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने 80 से 85% मुस्लिम जो था, दोनों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें से 80 से 85% मुस्लिम का कहना था कि जो है अबू बकर जी पहला खलीफा बनेंगे और चौथा नाम पे चौथा अली बनेंगे, जिन्हें कहा गया सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, जिन्हें कहा गया सुन्नी मुस्लिम। और जो 15 से 20% मुस्लिम थे हमारे, जो पहला खलीफा मान लिए, वो किसको मान लिए थे? अली जो। और वही हुआ हमारे सिया मुस्लिम। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम में यही अंतर है। ठीक है, और उसके बाद इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी में विभाजित हुआ, और ये दोनों को कम करने के लिए एक हमारे हुए सूफी। चलिए मिलते हैं आगे की, बहुत बड़ी वीडियो हो गई भाई, हम मिलेंगे कल और इसको आगे करेंगे। आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।